नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी और जनरेशन प्लान के बारे में। दोनों प्लान आज मार्केट में धूम मचा रहे हैं। बाइनरी प्लान अपने हिसाब से बेस्ड है और जनरेशन प्लान के अपने फायदे हैं। दोनों के अपने फायदे भी है, नुकसान भी है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि सर बाइनरी और जनरेशन प्लान में डिफरेंस क्या है और हम किस तरह से कौन सा प्लान चूज करें। तो ये आज मैं आपको कुछ सिंपल सी शॉर्ट चीजें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बाइनरी प्लान के बारे में आपको पता ही होगा कि ये जो है वो 2 लेग वाला प्लान है, जिसमें लेफ्ट और राइट में हमें लोगों को प्लेस करना पड़ता है और उसके बेस पे हमें इनकम मिलती है। तो लेफ्ट में और राइट में जितनी भी मैचिंग होती है उसके बेस पे इनकम मिलती है। मतलब कि अगर आपका एक लेग चल रहा है और एक लेग नहीं चल रहा है तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। बट मेरा सवाल यह है कि अगर आप 2 लेग भी नहीं चला सकते हो तो यहां पे जनरेशन में तो मल्टी लेग है। तो अगर आप बाइनरी में काम नहीं कर सकते हो तो जनरेशन को तो देखना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बाइनरी प्लान में तो काम ही नहीं होता है, जनरेशन प्लान अच्छा है। अरे भाई, आप 2 लेग को संभाल नहीं पाते हो, 2 लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे आप 10 लोगों को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? सीधी सी बात है। ओके, तो बाइनरी प्लान, ये पहले पॉइंट में मेरा ये मानना है कि बाइनरी प्लान इजी है और फास्ट है कंपेयर टू जनरेशन प्लान। दोनों अपने अपने हिसाब से बेस्ट है, बट मेरा मानना यह है कि बाइनरी प्लान जो है वो थोड़ा फास्ट है। ओके, और जनरेशन प्लान ब्रॉड है। ओके, इसलिए ये थोड़ा स्लो भी हम मान सकते हैं। यहाँ पे मल्टी लेग है। ओके, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। ओके, दूसरा जो है ये सपोर्टिव प्लान है। इसमें क्या होता है, आपकी लेफ्ट में और राइट में एक एक पर्सन आ गया। अब लेफ्ट वाले को और राइट वाले को आप सिर्फ सपोर्ट करो, सिर्फ सपोर्ट करो कि भाई करना कैसे है, इनवाइट कैसे करना है, और उन्हीं की टीम बिल्ड करो। आपने लेफ्ट और राइट वाले की टीम बिल्ड किया ना, तो उनको तो इनकम जाएगी, आपको भी आएगी। तो ये जो है वो एक सपोर्टिव प्लान है। बाइनरी जो है वो क्या जनरेट करता है? लीडर्स जनरेट करता है। बाइनरी प्लान लीडर्स जनरेट करता है, जबकि जनरेशन प्लान जो है वो सेल्फिश प्लान है। मतलब मुझे लगा कि ये पर्सन जो है 2-3 मीटिंग किया, कुछ खास नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं अपने पे फोकस करूंगा, दूसरा नया बंदा ढूंढूंगा। अगर दूसरा भी नहीं चला तो तीसरा ढूंढूंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल में कुछ ऐसे लोग हैं आपकी टीम में जिसको आपके सपोर्ट की जरूरत है, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, बट 2-3 मीटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से आप उस पर्सन को छोड़ देते हो और आप अपने ऊपर काम करने लगते हो कि आपको तो पैसा कमाना है। अगर उसके नेटवर्क में 2-3 लोग नहीं काम कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ देंगे और आप अपने खुद को बिल्ड करेंगे। तो ये सेल्फिश प्लान है। यहाँ पे लोग पहले खुद का देखते हैं, फिर टीम का देखते हैं, और इसलिए क्योंकि उनको खुद के देखने में ज्यादा इनकम मिलती है कंपेयर टू टीम। ओके, तो ये एक फैक्ट है। तीसरा जो पॉइंट है ये है ग्रोथ बेस्ड प्लान। अब सीधी सी बात है, अगर आपके प्लान सपोर्टिव है, अगर आपके प्लान में लीडर्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो होगा ही ना। ओके, और ये जो सेल्फिश जो मैंने बताया ये स्टेबिलिटी बेस्ड प्लान है, क्योंकि यहां पे क्या है कि आप मल्टीपल लेग पे काम करते हो, सेम तरह से आपकी टीम भी मल्टीपल लेग पे काम करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से लोग आते हैं, जबकि यहाँ पे 10 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 120 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 500 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 2000 भी आ सकते हैं, और यहाँ पे 1 लाख भी आ सकते हैं। तो जनरेशन प्लान जो है, अब 1 लाख लोग अगर आपकी टीम में है 5 से 6 लेवल पे, तो ये लोग अगर हर महीने 1000 रुपए की भी शॉपिंग करेंगे और आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 लाख लोगों में से 10 रुपए मिल रहे हैं, तो यानी कि 10 लाख रुपए की आपकी इनकम। तो ये स्टेबिलिटी बेस्ड प्लान है। जनरेशन प्लान में लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होता है, जबकि ये जो है ग्रोथ में मतलब शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म में कितना भी बड़ा टर्नओवर हो जाए, आपको एक लिमिटेड इनकम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कैपिंग है। ओके, यहाँ पे कैपिंग है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रिडिक्शन बेस्ड। बाइनरी प्लान जो है इसमें मल्टीपल हिट होती है। ओके, बाइनरी प्लान में मल्टीपल हिट होती है, तो मल्टीपल हिट की वजह से इस प्लान को हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाइनरी प्लान को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतना हो सकता है, बट कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एज अ कंपनी ओनर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मल्टीपल हिट की वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। और नॉर्मली बाइनरी प्लान में यही एक रीजन है जिससे कंपनी बंद होती है। क्यों? प्लान में लॉस नहीं था, उनके मैनेजमेंट में लॉस था, उनके सिस्टम में लॉस, मतलब उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं था। तो ये सब चीजों की वजह से बाइनरी प्लान जो है वो लंबे नहीं चलते। सबको पावर लेग चाहिए। अगर सबको पावर लेग मिलेगा तो काम कौन करेगा?
ओके तो ये कुछ रीजन है, सबको कमीशंस चाहिए, सबको लीडर्स के सेटिंग्स चाहिए, तो ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये जो है ये फॉर्मुलेशन बेस्ड प्लान है। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, हमने बोला A + B = C, तो चाहे 10 लोग आए, 50 लोग आए, 50 लाख लोग आए, 50 करोड़ लोग आए, कि पूरी की पूरी दुनिया जुड़ जाए, मैंने बोला कि आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होगा, मतलब 10% का प्रॉफिट होगा। 10% से एक 0.0000001% भी कम प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। जनरेशन प्लान में जो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं कंपनी में, तो ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है एज अ कंपनी ओनर, बट मैंने बोला कि भाई 10% का प्रॉफिट है तो इससे 1% भी कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला जो है उसी को फॉलो करके ये प्लान काम करता है। अब बात करते हैं इजी टू रिच। ये जो है यहां पे आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो एक पैसिव इनकम पे। बाइनरी में क्या होता है, एक बाइनरी का आपको पता है, एक फिक्स बाइनरी होती है, और इसमें क्या होता है, कैपिंग होता है, कैप लिमिट होती है। जैसे कि आपका अगर ज्वाइनिंग पैकेज 5000 का है और उसमें पर डे का कैपिंग 10,000 है, तो आप 10,000 के कैप पे पहुंच गए बहुत ही जल्दी। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, बाइनरी और जनरेशन, तो बाइनरी में आप जल्दी पहुंचेंगे एक पैसिव इनकम पे, क्योंकि यहां पे मैंने क्या बोला था, यहां पे आपको लेफ्ट और राइट वालों को सिर्फ सपोर्ट करना है। और एक बार आपका लेफ्ट का एक पर्सन और राइट का एक पर्सन जब आपके साथ कनेक्ट होके एक लीडर बन जाता है, तो अब उसको छोड़ दो, वो अपने आप काम करते रहेंगे और आपको यहां पे पैसिव इनकम मिलती रहेगी। तो बाइनरी प्लान में पैसिव इनकम कैप तक पहुंचना आसान है, जबकि जनरेशन प्लान में तो कैप है ही नहीं। ये सेल्फिश प्लान है, हमें अपना काम खुद करना पड़ता है, इनकम कम मिलती है कंपेयर टू बाइनरी, इसलिए यहां पे पैसिव इनकम तक पहुंचना डिफिकल्ट है। ये कुछ पॉइंट मैंने बताया बाइनरी और जनरेशन का। अब आपका सवाल है, यहां पे नॉलेज के साथ साथ आपको टिप्स भी मिलती है। अगर आपको आपका खुद का बिजनेस प्लान शुरू करना है, तो बाइनरी और जनरेशन में से कौन सा प्लान पसंद करें, तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आप बाइनरी प्लस रीपरचेज, मतलब कि आप बाइनरी के साथ साथ जनरेशन प्लान भी लॉन्च कर दो। जब कोई भी पर्सन आपके सिस्टम में एंट्री करता है, तो उसकी दो जगह पे नेटवर्क बनता है, एक बनता है बाइनरी में और एक बनता है जनरेशन में। इससे क्या होगा, कुछ लोगों को बाइनरी प्लान पसंद है तो बाइनरी में काम करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, ग्रोथ देंगे, और यहां पे बहुत ही इजी वो लोग पैसिव इनकम तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी को बाइनरी प्लान पसंद है तो वो बाइनरी में काम करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सेंसिटिव है, उनको प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है, उनके पास प्रोडक्ट का नेटवर्क है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर देंगे, हर महीने कुछ ऑर्डर देंगे, हर महीने काम करेंगे, हर महीने कुछ परचेज करेंगे। तो यहाँ पे डिफिकल्ट है थोड़ा, बट उनको यही चीज पसंद है, तो यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छा स्टेबल कॉन्सेप्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी जो है वो क्या दे रहा है, आपको ग्रोथ दे रहा है। जनरेशन जो है वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। मतलब कि बाइनरी प्लस जनरेशन का कॉम्बिनेशन आपको एक स्टेबल ग्रोथ देगा। तो इसके बारे में और डिटेल में जानना है, कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर यहां पे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।